नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी को बताया है। चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। अस्पतालों में सभी बेड भरे हुए हैं। मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते देखे जा सकते हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो माएँ आलू से उतारने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे में अंतिम संस्कार हो रहे हैं। सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गए हैं और इनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। हालांकि कोरोना से मौतों की सरकारी आंकड़े रोजाना 5-10 ही बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट का दावा है कि असल आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। नया वेरिएंट BA.5217 यानी BF7 भी मिला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है। एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। worldometers.info के डेटा के मुताबिक एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 34,84,000 मामले सामने आए हैं। वहीं 9,928 लोगों की मौत हुई। चीन में 7 दिन में 15,548 केस और 7 मौतें रिपोर्ट में दी गई हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की आशंका है कि सही आंकड़ा छुपाया जा रहा है। मरीजों की संख्या कई गुना ज़्यादा हो सकती है। जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इन देशों में मरीजों की संख्या 10,65,000 से 4,61,000 और 3,58,000 के करीब है। भारत में 7 दिन में 1,081 मामले सामने आए हैं। BF7 है और यह ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक वेरिएंट है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में फैल रहा BF7 ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। यह पहले संक्रमित हो चुके लोगों, फुली वैक्सीनेटेड लोगों या दोनों को ही बीमार बना रहा है। ये जल्दी ट्रांसफ़र होता है और लक्षण भी पुराने कोरोना वेरिएंट के मुकाबले जल्दी सामने आ जाते हैं। BF7 का रिप्रोडक्शन नंबर R010, 18 और 6 है। इसका मतलब है कि इससे संक्रमित होने वाला एक मरीज औसतन 10 से 18.6 लोगों को एक बार में इन्फेक्ट करने में सक्षम है। आमतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का औसतन R0 5.08 पाया गया। शायद यही वजह है कि चीन में कोरोना केसेस दिनों में ही नहीं बल्कि घंटों में दोगुने हो रहे हैं। BF7 के लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, हरारत, उल्टी और डायरिया शामिल हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए यह घातक साबित हो सकता है। चूँकि चीन में सख्त प्रतिबंधों का पालन किया जा रहा था, इसलिए लोगों में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत ही नहीं हो पाई। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवल्यूशन IHMI ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना का पीक आएगा। उस समय तक मौतों की संख्या 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। वहीं अमेरिकी साइंटिस्ट एरिक फेगलडिंग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी यानी करीब 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 3 महीनों में कोरोना की 3 लहरें आएंगी। महामारी विशेषज्ञ वू जुनियू के माने तो अभी चीन में संभावित 3 लहरों में से पहली लहर चल रही है। इसके बाद दूसरी लहर जनवरी माह के बीच में आएगी। इस वक्त देश में एक हफ्ते का लूनर ईयर सेलिब्रेशन चलता है, जिससे लाखों लोग देश में आते जाते हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरी लहर फरवरी के आखिर से मार्च के बीच आ सकती है। इस समय सभी लोग अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौटते हैं। ऐसे में ज़्यादा लोग इन्फेक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर और इंटरनेशनल हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय ने हमसे बातचीत में कहा है कि चीन में अब तक वैक्सीनेशन 38% ही हुआ है। 65 की उम्र से अधिक लोगों के बीच में ये सिर्फ 10% ही है।
जीरो कोविड पॉलिसी के कारण लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाया। ऐसे में अब लोगों के एक साथ बाहर निकलने के कारण यहाँ कोरोना विस्फोट तो होना ही था। हालांकि चीन का दावा है कि उसकी 90% आबादी फुल वैक्सीनेटेड है। चीन के हालात देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया बुधवार को देश में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करके आए। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।